यहाँ पर आपको शुड से रिलेटेड कई सारे वर्ब फॉर्म्स दिख रहे हैं। यहाँ आपको शुड दिख रहा है, शुड भी दिख रहा है, शुड हैव बीन दिख रहा है, शुड हैव हैड दिख रहा है, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव, ये सारे वर्ब फॉर्म्स दिख रहे हैं। क्या आप इन सब को सही सही अर्थों में सेंटेंसेस में यूज़ करना जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं, कॉन्फिडेंटली आप नहीं कह सकते हैं कि इन सब का यूज़ सही सही करना मुझे आता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस छोटे से वीडियो में शुड से संबंधित सभी तरह का कन्फ्यूज़न, आपको सारा का सारा कन्फ्यूज़न दूर होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखें, मेरे साथ बने रहें। वीडियो अगर पसंद आता है तो रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते चलें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। यह जो शुड दिख रहा है, इस शुड का अर्थ आप जानते हैं। इसका अर्थ होता है करना चाहिए। इसके साथ जो वर्ब होती है यह अपने फर्स्ट फॉर्म में आती है और इसका उपयोग आप तब करते हैं जब आपको किसी को सलाह देना होता है। जैसे तुम्हें समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, तुम्हें एक्सरसाइज करना चाहिए, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो जो भी सलाह आपको देने होते हैं किसी को, तो इस शुड का यूज़ करते हैं आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी तुम्हें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। मोटे हो गए हो तो ज़रूरी है कि तुम व्यायाम करो, यह सलाह तुम्हारे लिए है मेरा। तो यू शुड एक्सरसाइज, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए। शी शुडंट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। राइट। तो जब भी आपको सलाह देना होते हैं तो इसको आप यूज़ करते हैं। काफ़ी इजी यूज़ है, आप इसको अच्छी तरह से जानते होंगे, समझते होंगे। आगे चलते हैं हम शुड बी की तरफ। शुड बी, इसके आपको दो अर्थ मिलेंगे। एक तो होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए किसी को, कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, किस जगह पे होना चाहिए, हम ये बताते हैं। जैसे हम कहते हैं कि उसको घर पे होना चाहिए, तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तुम्हें सावधान होना चाहिए। तो इस तरह से होना चाहिए के अर्थ में हम शुड बी का यूज़ करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे काम का होना नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर ये नहीं बताया जाएगा कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, सब्जेक्ट यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। जैसे देखिए, ही शुड बी एट होम, यानी उसे घर पर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए, सब्जेक्ट ने कोई काम किया नहीं किया, तो काम नहीं होगा यहाँ पे। यू शुडंट बी सेल्फिश, यानी तुम्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ने कोई काम किया नहीं किया। तो ऐसे सेंटेंसेस में जब हम शुड बी का यूज़ करते हैं और इसका अर्थ होता है होना चाहिए, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता। शी शुड बी अ डॉक्टर, यानी उसको डॉक्टर होना चाहिए, उसको डॉक्टर होना चाहिए, यहाँ काम यहाँ भी नहीं हुआ। तो शुड बी का पहला जो अर्थ है वो होता है होना चाहिए, यानी किसी को कोई चीज़ होनी चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए हम ये बताते हैं, किसी को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसका जो दूसरा अर्थ होता है वो होता है किया जाना चाहिए, यानी कोई काम किया जाना चाहिए। तो जब हम ये बताते हैं कि कोई काम किया जाना चाहिए, उस कंडीशन में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ऐसा होता है पैसिव वॉइस में। आपको याद होगा कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का, तो मॉडल ऑक्सिलरीज के ठीक बाद हम बी यूज़ करते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब देखिए, यह किस तरह का सेंस देता है। ये बताता है कि कोई काम किया जाना चाहिए, जैसे मुझे बताया जाना चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, स्मोकिंग को यहाँ पर बैन किया जाना चाहिए। तो इस तरह का ये सेंस देता है कि कोई काम किया जाना चाहिए। जैसे आई शुड बी टोल्ड, आई शुड बी टोल्ड, यानी मुझे बताया जाना चाहिए। द कल्प्रिट शुड बी अरेस्टेड, कल्प्रिट को, अपराधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। स्मोकिंग शुड बी बैंड, यानी धूम्रपान प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो किया जाना चाहिए, और ऐसा कब होता है, ऐसा पैसिव वॉइस में होता है। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है शुड के साथ।
राइट। अब हम यहाँ आते हैं, शुड हैव को हम देखते हैं। शुड हैव, तो अब देखिए शुड का अर्थ होता है चाहिए और हैव का अर्थ रखना होता है। राइट। जब हम किसी चीज़ के रखने की बात करते हैं या किसी के पास कोई चीज़ होने की बात करते हैं, उस कंडीशन में हम हैव का यूज़ करते हैं और इसके साथ शुड भी आ गया। तो अब ये देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है। इसका अर्थ निकलता है पास होना चाहिए। हैव का मतलब पास और शुड का मतलब चाहिए, यानी पास होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए यह किस तरह का सेंस देगा, जैसे तुम्हारे अंदर धीरज होना चाहिए, तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए, यह इस तरह का सेंस देगा। उनके पास लैपटॉप होना चाहिए, ये इस तरह का सेंस देगा। सबके पास एक घर होना चाहिए, यह इस तरह का सेंस देगा। यानी इससे हम ये बताएंगे कि किसी के पास क्या होना चाहिए। जैसे यू शुड हैव पेशेंस, तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए। दे शुड हैव अ लैपटॉप, उनके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। एवरीवन शुड हैव अ हाउस, सबके पास एक घर होना चाहिए। तो एक तो चाहिए और दूसरी चीज़ कोई वस्तु होनी चाहिए, क्या होना चाहिए यह बताता है शुड हैव। राइट। तो एक अर्थ तो यह देता है, इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है और दूसरा इसका अर्थ होता है करना चाहिए था। राइट। अब इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जब हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं तो यह अर्थ देता है करना चाहिए था। पीछे हमने देखा शुड का अर्थ निकलता था करना चाहिए, वो प्रेजेंट की बात बताता है। ठीक है। जब इसके साथ हम शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं तो यह पास्ट की बात बताता है। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, करना चाहिए था। जैसे तुम्हें उससे बात करना चाहिए था, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम्हें उसको खेलने नहीं देना चाहिए था। राइट। तुम्हें उसे पैसे दे देने चाहिए थे, तो करना चाहिए था। राइट। पास्ट की बात हो जाएगी। जैसे यू शुड हैव टॉक टू हिम, यू शुड हैव टॉक टू हिम, यानी तुम्हें उससे बात करना चाहिए था। शी शुड हैव कम ही ऑन टाइम, यानी उसे समय पर यहाँ आना चाहिए था। यू शुड हैव मेट मी दैट डे, यानी उस दिन तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, यानी कोई काम करना चाहिए था। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दो अर्थ निकलते हैं इसके। नेक्स्ट देखिए शुड हैव बीन। तो शुड हैव बीन मीन्स होना चाहिए था। राइट। अब देखिए यहाँ पर काम नहीं होगा, यहाँ पर भी काम नहीं होगा, यानी यहाँ पर यह बताया जाएगा। इस फॉर्म से ये पता चलता है कि किसी को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को किसी जगह पे होना चाहिए था, या फिर हम ये बताएंगे कि किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को कैसा होना चाहिए था, किस दशा में होना चाहिए था, या फिर क्या होना चाहिए था। राइट। जैसे यार तुम्हें तो वकील होना चाहिए था, तुमको तो डॉक्टर होना चाहिए था, मैंने तुमको कहा था तुम यहाँ दिख रहे हो, तुमको तो घर पे होना चाहिए था। तो यह इस तरह का सेंस देता है। पीछे आपको याद आ रहा होगा हमने पढ़ा था शुड बी, अब इसी चीज़ की बात करता है शुड बी, लेकिन वह बात करता है प्रेजेंट में। जब हम ये कहते हैं कि तुमको घर पे होना चाहिए, हम शुड बी का यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं पे कहना हो कि तुम्हें घर पे होना चाहिए था, तो हम शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे, यानी यह पास्ट फॉर्म है। पास्ट में पास्ट की बात बताता है, होना चाहिए था। राइट। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव बीन देयर, यू शुड हैव बीन देयर यानी तुमको वहाँ होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन विद हर मदर, यानी तुमको अपनी माँ के पास होना चाहिए था। शी शुड हैव बीन इन द ऑफिस दिस टाइम, यानी इस वक्त उसको ऑफिस में होना चाहिए था। राइट। तो ये पास्ट की भी बात बताता है और ये बताता है कि किसी को कहाँ होना चाहिए था, किस दशा में होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, कैसा होना चाहिए था। राइट। तो एक तो अर्थ ये हो गया इसका। अब इसका दूसरा भी अर्थ निकलता है और वह है किया जाना चाहिए था। राइट। अब पीछे आपको याद आ रहा होगा कि जब आपको बताया गया कि किया जाना चाहिए, प्रेजेंट की बात वहाँ पे की गई, किया जाना चाहिए, यानी
शुड बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर शुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर यह बताएगा कि किया जाना चाहिए था, यानी कोई काम किया जाना चाहिए था, राइट। यह भी पैसिव वॉइस का ही स्ट्रक्चर है, शुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म, किया जाना चाहिए था। अब देखिए यह किस तरह का सेंस देगा, जैसे सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए थी, बरसात शुरू होने से पहले नालों की सफाई की जानी चाहिए थी, तुमको मुझे सारी बातें बतानी चाहिए थी, राइट। तो यहाँ पर हम पास्ट की बात करेंगे, जब कोई काम कर लिया जाना चाहिए था। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रोड्स शुड हैव बीन रिपेयर्ड, यानी सड़कों की मरम्मत की जानी चाहिए थी। आई शुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट इट, यानी इसके बारे में मुझसे पूछा जाना चाहिए था। शी शुड हैव बीन टोल्ड, यानी उसको बताया जाना चाहिए था, यानी कोई काम कर लिया जाना चाहिए था। पैसिव वॉइस है, शुड हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ये था इसका दूसरा अर्थ। आगे हम बढ़ते हैं, शुड हैव हैड, राइट। तो अब शुड हैव हैड इसका अर्थ होता है पास होना चाहिए था, राइट। हम ये बताएंगे कि किसी के पास कोई चीज़ होनी चाहिए थी, राइट। जैसे हम कहते हैं तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए था, या फिर हम ये कहते हैं कि तुम्हारे पास यह किताब होनी चाहिए थी, राइट। तो इस तरह का सेंस देता है ये शुड हैव हैड। एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव हैड पेशेंस, यू शुड हैव हैड पेशेंस, यानी तुम्हारे पास धीरज होना चाहिए था। शी शुड हैव हैड दिस बुक, यानी उसके पास यह किताब होनी चाहिए थी। दे शुड हैव हैड अ मोबाइल फ़ोन, यानी उनके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए था, राइट। तो यह जो फॉर्म है शुड के साथ वर्ब का, ये बताता है कि कोई चीज़ किसी के पास होनी चाहिए थी। नेक्स्ट देखते हैं शुड हैव टू। अब शुड हैव टू का अर्थ होता है करना ही चाहिए। इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, जैसे शी शुड हैव टू रीच ऑन टाइम, शी शुड हैव टू रीच ऑन टाइम, यानी उसको समय पर पहुंचना ही चाहिए। ही शुड हैव टू टॉक टू मी, यानी उसको मुझसे बात करना ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू समथिंग, यानी तुमको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, तुमको कुछ करने ही चाहिए, यानी बाध्यता की बात हो रही है कि ऐसा होना ही चाहिए, राइट। नेक्स्ट है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू इसका मतलब हुआ करना ही चाहिए था। पीछे हमने देखा करना ही चाहिए, यहाँ पर इसका अर्थ होगा करना चाहिए था, राइट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। जैसे देखिए, यू शुड हैव हैड टू बाय दिस बुक, यानी तुम्हें यह किताब खरीदना ही चाहिए था, यानी करना ही चाहिए था। बाध्यता है, कंपल्सन है, करना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू टेल मी, यानी तुमको मुझे बताना ही चाहिए था, राइट। सेंस आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छी तरह से समझा होगा सेंस आपने, उम्मीद है। नेक्स्ट हम देखते हैं शुड हैव टू हैव। इसका मतलब हुआ पास होना ही चाहिए, कंपल्सन है, बिल्कुल होना ही चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, वी शुड हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी हमको अंग्रेजी का ज्ञान होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण का तुम्हें आधारभूत ज्ञान तो होना ही चाहिए, राइट। तो ये 11 यूजेस थे, 11 यूजेस थे शुड के अलग अलग। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह से समझा होगा। अगर कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है देन फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।